हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम आपके लिए कोरोना वायरस पर निबंध लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। इसलिए अब की बार के परीक्षा में 2021 में कोरोना वायरस से संबंधित कोई ना कोई सवाल हर क्लास के बच्चे से ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे वह लेटर यानी पत्र लेखन के रूप में हो, चाहे वह नोटिस मेकिंग के रूप में हो या पोस्टर बनाने से संबंधित हो। इसलिए आपको कोरोना वायरस से संबंधित बेसिक जानकारी लिखनी जरूर आनी चाहिए। तो यह निबंध या यह इंफॉर्मेशन क्लास 6 से 12 के बच्चों के अवश्य काम आएगा। आप इसको ध्यान से पढ़ें, लिखने का तरीका समझें। फिलहाल जो आपके सामने है वह कोरोना वायरस पर निबंध है। कोरोना वायरस ऐसे इन हिंदी। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। देखिए यहाँ पर बीमारी और महामारी ये दो अलग अलग शब्द हैं। जब भी आप अपने कुछ निबंध वगैरह लिखते हैं तो थोड़ा कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। ये एक आम बीमारी नहीं है। आम बीमारी तो कोई भी हो सकती है, पर ये एक महामारी है। जब कोई बीमारी अपने स्थानीय क्षेत्र को छोड़कर एक देश के साथ साथ और भी कई देशों में फैल जाती है और उससे होने वाली मौतों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब WHO उसे महामारी का दर्जा दे सकती है। तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल आज आपके सामने है, कोरोना वायरस से फैली बीमारी कोविड-19। ठीक है, तो आप इसके लिए बीमारी की बजाय महामारी शब्द का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे लिखने का सही तरीका जानते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कोरोना वायरस क्या है। व्हाट इज कोरोना वायरस इन हिंदी। कोरोना वायरस क्या है? ये वायरस इंग्लिश का वर्ड है, इसे हम हिंदी में कहते हैं विषाणु। यह एक नए प्रकार का विषाणु है जिसके संक्रमण से यानी कि जिसके फैलने से मरीज को खांसी, जुकाम व बुखार जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और आप सभी को पता लग गया होगा टीवी वगैरह देखने से कि यह संक्रमण गले को सबसे पहले पकड़ता है और गले से होता हुआ हमारे फेफड़े यानी कि हमारे लंग्स। हमारे फेफड़े कौन से होते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे चेस्ट के पीछे आप सांस लेंगे तो जो हिस्सा फूलता है वो आपके लंग्स हैं, फेफड़े। तो यदि यह संक्रमण गले से होता हुआ फेफड़ों तक पहुंच जाए तो बीमार व्यक्ति की जान तक जा सकती है। यह शुरू कैसे हुआ? दिसंबर 2019 में चीन से यह शुरू हुआ था इसका संक्रमण, ऐसा माना जाता है। इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन सारी दुनिया यही कह रही है, सारे साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि यह चीन में शुरू हुआ है। चीन में कैसे शुरू हुआ? यह ज्यादातर जानवरों में पाया जाता है वायरस। तो जानवरों से इंसान में कैसे आया? चीन में आप सभी को मालूम होगा कि नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं। जिंदा जानवरों और कीड़े मकोड़े वहाँ पर खाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि चीन के एक शहर वुहान, ये वर्ड आपको याद रखना है, चीन के किस शहर से शुरू हुआ? वुहान के मांस बाजार से यह बीमारी फैलनी शुरू हुई। क्योंकि वहां पर यह एक मांसाहारी देश है चीन, तो चीन के बाजारों में जिंदा जानवर काटे और बेचे जाते हैं। जानवरों के जिंदा काटे जाने के समय संक्रमण फैलने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। देखिए, मानिए कि कोई जानवर है और कोई कसाई उसको काट रहा है। काटते हुए उसके अंदर से जो लाइव वायरसेस हैं, जो विषाणु हैं, वो जंप करके उसके ऊपर आ गए, उसके शरीर पर, या सांस के थ्रू उसके अंदर चले गए, तो वो उससे इन्फेक्टेड हो गया। अब वह जिस किसी के भी संपर्क में आएगा वह उस बीमारी को उस इंसान तक फैलाएगा। तो यह माना जाता है कि यह बीमारी इस तरीके से फैली। इसको आप थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए तो आपको लिखने में आसानी रहेगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसा माना जा रहा है कि ये वायरस चमगादड़ों से आया है, बैट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो चमगादड़ों को क्यों नहीं इसने परेशान किया, आप लोग ये सोचेंगे। क्योंकि चमगादड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की उनकी ताकत बहुत मजबूत होती है, तो उनके अंदर ये निष्क्रिय रूप में, इनएक्टिव रूप में पड़ा रहता है, ऐसे ही उन्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन इंसान की इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं होती, तो इंसान के शरीर में प्रवेश करते ही यह उनके फेफड़ों पर प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। अब वुहान में बहुत सारे इटली के लोग काम करते हैं, तो वुहान से इटली में फैल गया, इटली से फिर और देशों में पहुंच गया। और सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, भारत और पाकिस्तान।
तो यहाँ आपने इस पैराग्राफ में ये जाना कि कोरोना वायरस की शुरुआत कैसे हुई। इस पैराग्राफ को एक या दो बार सिर्फ पढ़िए अच्छे से। जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं, जिनके मीनिंग बताए थे, उन वर्ड्स को लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको ये ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि वुहान शहर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वायरस या विषाणु, चमगादड़, निष्क्रिय फेफड़े। ये इस तरीके के शब्द आप लोग याद कर लीजिए। अब कैसे फैलता है? जानवरों से इंसान में तो आ गया, अब इंसान से इंसान तक कैसे फैलता है? यह वायरस संक्रमित व्यक्ति से अन्य लोगों को फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति यानी कि जिसके अंदर ये वायरस आ गया है, जिसको खांसी जुकाम खांसी ये सब सिम्टम्स हैं, तो वह व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के। बीमार व्यक्ति की खांसी या छींक के साथ जो बूंदें उसके मुंह या नाक से निकलती हैं, उन बूंदों के संपर्क में आने वालों को यह बीमारी अपना शिकार बना लेती है। इसलिए मरीज से किसी भी तरह का सीधा संपर्क नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोग मास्क क्यों लगा रहे थे, पीपीई किट डॉक्टर्स क्यों पहन रहे हैं, वह एक आई शील्ड क्यों लगा रहे हैं, कि किसी भी तरीके से वे इस वायरस के कांटेक्ट में ना आए। इसलिए लोगों को आपस में 6 फीट का एक दायरा बनाए रखना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह में ये बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह में जो है लोगों के बीच में गैप कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वहां तेजी से फैलेगा। संक्रमित व्यक्ति द्वारा फेंका गया थूक कोरोना वायरस को फैलाने में अहम भूमिका निभाता है। अच्छी बात यह है कि यह हवा में नहीं फैलता। संक्रमित व्यक्ति ने जहां जहां हाथ लगाया है या जहां जहां कण उसके शरीर से निकल कर गिरे हैं वहीं फैलता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह को, रेलिंग्स वगैरह को, रास्तों को सैनिटाइज किया जा रहा था, कि कहीं पर भी उसके वायरस गिरे हुए हैं तो वो उस सैनिटाइजर से मर जाएं। तो आपने इसमें पहले जाना कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई कोरोना वायरस की। उसके बाद आपने जाना कि इंसान से इंसान में कैसे फैलता है। इसके बाद आप जानेंगे कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, कि अगर आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है या किसी सामने वाले को हो गया, डॉक्टर्स कैसे पता लगाते हैं। उस व्यक्ति के गले में खराश और बुखार है, सूखी खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी। साधारण जुकाम और फ्लू के वायरस में भी इसी तरीके के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसका शुरू में पता लगाना मुश्किल है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस होकर चला भी गया और उन्हें पता भी नहीं लगा। इस संक्रमण से ग्रसित होने के बाद मरीज के फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द की भी तकलीफ होती है। तो आपने जाना कोरोना वायरस के लक्षण या सिम्टम्स क्या हैं। लक्षण क्या होते हैं, किसी भी बीमारी का पता कैसे लगाएं कि इस इंसान को क्या बीमारी है, उन्हें लक्षण कहा जाता है, कि उसके शरीर में क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस किसके लिए सबसे अधिक खतरनाक है? जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को होकर भी चला गया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो 60 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, या मधुमेह के रोगी और कमजोर किडनी के मरीज हैं, या फिर जिन लोगों को बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं, कैंसर जैसी, एड्स जैसी, वे लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं। जितनी भी मौतें हुई हैं ज्यादातर इसी टाइप के लोगों की हुई हैं। तो इस तरीके के हमारे बुजुर्ग वगैरह और जो बीमार लोग हैं उनको थोड़ा बचकर रहना चाहिए, घर में ही रहें। ये हमने लिखा। आपने यहाँ सारा कुछ बता दिया इस निबंध में। अब आपको बताना है कोरोना वायरस से बचने के क्या उपाय हैं। इसके बचने के लिए कोई वैक्सीन या कोई दवाई अभी तक नहीं बनी है, तो इसके बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपने घर पर ही रहें। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, अपने मुंह पर कोई कपड़ा बांध लें या मास्क पहन लें, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से रगड़कर हाथ धोएं या सैनिटाइजर लगाएं, दूसरों से हाथ न मिलाएं और किसी से सटकर न खड़े हों। जान है तो जहान है। जैसा आप ये कोटेशन देख रहे हैं, मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि अगर आप अपने निबंध में कोई भी कोटेशंस डालते हैं, चाहे वे इंग्लिश का एस्से है या हिंदी निबंध है, तो उससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने डाला जान है तो जहान है, कि अगर जान है, आपकी जिंदगी बची है, तभी आप दुनिया के मजे ले सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उपाय करने के लिए सारे देशों की सरकारों ने क्या किया है? लॉकडाउन किया है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो ही एकमात्र तरीका है कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए। लोगों को भीड़ से दूर रखने के लिए सभी देशों ने देशबंदी या लॉकडाउन का सहारा लिया। आपको लॉकडाउन का हिंदी वर्ड मालूम होना चाहिए, तालाबंदी या देशबंदी। भारत में 3-4 चरणों में लॉकडाउन किया गया, थोड़ा थोड़ा करके हमारे
देश के प्रधानमंत्री ने पहले 21 दिन का, उसके बाद फिर बढ़ाया इस तरीके से। और कुछ देशों ने, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने, एक ही बार में 3 से 6 महीने के बंद का आदेश दे दिया। लॉकडाउन में ना चाहते हुए भी सभी नागरिकों को घरों में बंद रहना पड़ता है। आपकी मर्जी नहीं है कि आप निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अगर आप निकलेंगे तो आपको चालान लगाया जाएगा, आपको फाइन भी हो सकता है। लॉकडाउन की वजह से सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जितने भी लोग अभी इसको फेस कर रहे हैं, कोरोना वायरस को, उन सब ने ऐसा अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा होगा। ये सबके साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि सब काम धंधे छोड़कर, सब कुछ छोड़ के आप बिल्कुल घर में बैठे हो और बाहर नहीं निकल सकते। अब हम अपने निबंध में, हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया कि कोरोना वायरस क्या है, फिर उसके बॉडी पार्ट में आपने उसकी डिटेल्स बता दी, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे फैलता है। इसके बाद आप लास्ट में इसका एक कंक्लूजन यानी कि उपसंहार, जिसे हिंदी में बोलते हैं, आप वह देंगे। तो उपसंहार में आप 4-5 लाइनों की एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देंगे। सब दिन होत ना एक समाना, अर्थात सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अगर अच्छे दिन नहीं रुके हैं, जैसे कि पहले अच्छे दिन थे, सब अपने काम पर आराम से जा रहे थे, सभी बच्चे स्कूल कॉलेज में जा रहे थे, जब वो समय चला गया है और बुरा समय आ गया है, तो बुरा भी जाएगा और अच्छा फिर से आएगा। हम सभी को मिलकर इस कोरोना वायरस का नामो निशान मिटाना है, इस बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। यह समय शारीरिक दूरी बढ़ाने और दिलों की दूरी घटाने का है। आपको कहा जा रहा है कि दूरी बढ़ाइए। दूरी का मतलब शारीरिक, फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकली आप एक दूसरे से दूर रहिए, लेकिन इमोशनली एक दूसरे से जुड़े रहिए। वीडियो कॉल करके, फोन करके, किसी भी तरीके से दूर से बात करके आप अपने घर की बालकनी से, अपने साथ वाले घर की बालकनी में अपने पड़ोसी से बात कर सकते हैं। अपने आसपास के जरूरतमंद मनुष्यों की मदद करनी चाहिए, ताकि कोई भी कोरोना से होने वाली बीमारी कोविड-19 का ग्रास ना बनना पाए। तो आशा करते हैं आपको ये कोरोना वायरस पर हिंदी निबंध अच्छे से समझ आया होगा। आपको किसी भी निबंध या जो भी हम यहाँ कराते हैं, इसमें कोई भी परेशानी है, आप बेझिझक कमेंट करके पूछिए। यहाँ पर पूछिए या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट esshout.com पर जाकर आप वहाँ पर सब कुछ पूछ सकते हैं। आपको पर्सनलाइज सर्विस हम लोग फ्री में दे रहे हैं कि आपकी जो भी गलतियां होंगी आपको बताई जाएंगी। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक या किसी भी तरीके की जो गलतियां हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्यूशंस पर जाकर ही आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसा कि हमारे चैनल होमवर्क हेल्प बाय आरजी का मोटो है कि किसी भी बच्चे को ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि शिक्षा सबके लिए फ्री होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए। इसलिए हम ये सर्विस आप सबके लिए फ्री दे रहे हैं। आप इसका फायदा उठाइए।